कि जीवन में ना कोई भी काम हम करते हैं जी। तो उद्देश्य के साथ में करते हैं। बिना उद्देश्य कौन करता है काम? जिसको अकल ना हो, या कहीं मजबूर है, किसी का गुलाम है वो, और या फिर अपनी आदतों से मजबूर है। कोई कर रहा है तो कर रहा हूँ, बस क्यों कर रहा है नहीं पता। बहुत से लोग अपना मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, भी क्या पर्पज़ है नहीं पता। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करते कि हमारा उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य ही आदमी को ऊर्जा प्रदान करता है। आप ये बताइए कि डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है या स्पीड इम्पोर्टेंट है? डायरेक्शन, ठीक है ना। स्पीड की भी वैल्यू है अपनी, स्पीड के बिना भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन हल्की सी भी गलत हो गई तो स्पीड कितनी तेज क्यों ना हो, हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर डायरेक्शन सही है, स्पीड बिल्कुल कितनी भी स्लो क्यों ना हो, हम देर सवेर में अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगी? उसके लिए क्या चाहिए? हमारी डायरेक्शन ठीक है या गलत है कैसे मालूम करेंगे? क्या शुक्ला जी? गोल को पहले सेट करेंगे तभी डायरेक्शन मालूम होगी। अपने को रोहतक जाना है कि गाजियाबाद जाना है, तभी डायरेक्शन हम सेट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि डायरेक्शन गलत है या ठीक है। उसके लिए गोल अपना होना बहुत आवश्यक है। लाइफ के लिए हम गोल चुनेंगे, अपना उद्देश्य रखेंगे, तभी लाइफ में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, किस कारण से करते हैं? सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए और परिवार के लिए। अपनी सुविधाओं के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं होती। अगर मूलभूत अपनी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, शायद वो बिना काम किए भी मिल जाता है। बहुत से मंदिर गुरुद्वारे स्थान बने हुए हैं जहाँ जाके आदमी रह लेता है फ्री। दान करने वाले लोग कपड़े भी दे देते हैं, खाना फ्री मिल जाता है। पर हम सुविधाओं के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और उससे अधिक अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों को सुविधाएं मिले और बच्चों को परेशानी ना हो। हम सुविधाओं के लिए, अपने के लिए और फिर आगे आने वाली जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। हम बच्चों को संस्कार भी देते हैं कि बच्चे संस्कार रहे तो होंगे तो बच्चे सुखी रहेंगे। पर क्या हमने कभी सोचा है कि यदि अपना ये समाज, इसमें गुंडागर्दी का जोर हो जाए, बदमाश पनप जाए, तो क्या हमारे बच्चे सुख से रह पाएंगे? क्या हम सुविधाओं को भोग पाएंगे? आपके पड़ोस में कोई गुंडा रहता हो, बदमाश रहता हो, आप शांति से रह पाएंगे? नहीं रह सकते। यहाँ आमतौर पे आदमी चूक करता है कि समाज के अंदर क्या हो रहा है। आज राक्षसी वृत्तियाँ सिर उठा रही हैं। मैं राक्षसी वृत्ति की बात कर रहा हूँ। दुर्योधन राक्षस नहीं था, लेकिन राक्षसी वृत्ति उसके अंदर किसी राक्षस से भी ज़्यादा थी। और आज भी समाज के अंदर राक्षसी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं। राक्षसी वृत्ति होती क्या है? सबसे बड़ा राक्षसी वृत्ति का लक्षण क्या है? अहंकार। वो अपने अहंकार में किसी को कुछ नहीं समझता। वो केवल अपने आप को बड़ा नहीं समझता, लेकिन बाकी सबको बहुत छोटा समझता है, और चाहता है और कहता है
कि जो मैं चाहता हूँ वो हो, जो मैं कहता हूँ वो हो, और अगर नहीं मानोगे तो दंड भुगतने को तैयार रहो। राक्षसी वृत्ति का सबसे बड़ा जो कारण है या जो उसका लक्षण है, अहंकार है। अपने अहंकार में वो गलत और ठीक की परवाह नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ। भाई आपको भी अधिकार है, हमें भी अधिकार है जीने का। आज़ादी का अधिकार सभी को है। कहते हैं कि आपकी आज़ादी कहाँ तक है, जहाँ तक कि मुझे वो हर्ट नहीं करती। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं दिया किसी ने आपको। आपको पैसे कमाने का अधिकार है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं दिया। दूसरे के अधिकार जहाँ शुरू होते हैं, आपके अधिकार की सीमा वहीं तक है। लेकिन राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति इस बात को ना समझता है ना मानता है। वो अपने जोर के बल के ऊपर सभी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है।